और वहां हाथापाई से लेकर के और जूतम पैजार की नौबत आई। आप एक बार ये वीडियो देखिए। आउटसाइडर ने बात करनी है, आउटसाइड नहीं यही करेंगे हम तो। तू कौन है? सुभाष सुधा ने ही अशोक अरोड़ा जी को चुनाव में हराया था 2 बार, 2014 में भी और 19 में भी। अब उन्हीं पर ही आरोप लगा रहे थे अशोक अरोड़ा। उन्होंने कहा दीपेंद्र हुड्डा ने कि इस बैठक का चेयरमैन मैं हूं, बैठक आपके हिसाब से नहीं चलेगी और आगे ऐसा करना हो तो आप ना कीजिएगा। क्या कारण हो सकता है उसके पीछे? जूतियां मार रहे थे एक दूसरे को, नीचे उठा उठा के पटक पटक के मार रहे हैं एक दूसरे को। सरकारी कार्यालय का नजारा था, किसी के घर का नहीं था, रोड की बात भी नहीं थी। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। कल हरियाणा के अंदर कुछ ऐसा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ जिसकी चर्चा करना आपसे जरूरी है। दरअसल हुआ ये कि कहीं एमएलए को लोग आंख दिखा रहे थे, कहीं एमएलए को लोग धकिया रहे थे, कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए सारे प्रोटोकॉल तोड़े जा रहे थे, कहीं सरपंच की पगड़ी उतारी जा रही थी। यानी कि हरियाणा की सियासत के लिए अगर मैं कहूं जिस प्रकार के घटनाक्रम सोशल मीडिया पर चले तो कह सकते हैं ये सब शर्मनाक है। इन सबको कहा जा सकता है कि शर्मनाक घटनाएं हैं। दरअसल हुआ यूं कि कल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल होती रही जो बाद में समाचार पत्रों का हिस्सा भी बनी। वो पोस्ट थी कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र की थानेसर विधानसभा सीट से विधायक हैं अशोक अरोड़ा। कांग्रेस पार्टी से पहली बार विधायक बने हैं। इससे पहले वो इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर विधायक बन चुके हैं, मंत्री बन चुके हैं, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, हरियाणा इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष रह चुके हैं। कांग्रेस में शामिल होने के बाद यानी कि दूसरा चुनाव था 2019 में भी वो कांग्रेस की टिकट पर लड़े थे और अब 24 में लड़े। 24 में पहली बार विधायक बन गए। कुछ वोटों से उन्होंने सुभाष सुधा को हरा दिया। बैठक थी नगर परिषद की और नगर परिषद की बैठक के अंदर हालांकि कहा यह गया था कि बैठक के अंदर केवल परिषद के सदस्य हिस्सा लेंगे, कोई मीडिया के लोग नहीं होंगे, कोई पार्षद प्रतिनिधि नहीं होंगे। विधायक महोदय जो बैठक में होंगे क्योंकि विधायक नगर परिषद का, नगर निगम का सदस्य हुआ करता है, इस लिहाज से तो विधायक जी होंगे। लेकिन उस बैठक के अंदर तमाम लोग मौजूद थे। उस बैठक के अंदर तमाम लोग थे और वहां हाथापाई से लेकर के और जूतम पैजार की नौबत आई। आप एक बार ये वीडियो देखिए। कोई आउटसाइड से ना हो, किसी का बिल ना हो, हम क्लियर करते हैं ना। और विधायक जी का तो कमेटी के साथ झगड़ा है, इनको नहीं बैठना चाहिए। मैं कर रहा हूँ से बात, आउटसाइडर ने बात करनी है, आउटसाइड नहीं यही करेंगे हम तो। तू कौन है? देख रहे हैं आप अशोक अरोड़ा जो विधायक हैं और उनके साथ में एक पार्षद प्रतिनिधि, पार्षद के पति हैं शायद। किस प्रकार का माहौल वहां का बना, किस प्रकार का माहौल बना। एक एमएलए के साथ में किस प्रकार से हाथापाई, मारपीट तक की नौबत, और बताया जा रहा है कि वहां पर तो हथियार भी लहराए गए।
अशोक अरोड़ा साहब ने कहा कि वो एसपी साहब से मिलेंगे, वो डीसी साहब से मिलेंगे, वो विधानसभा के अध्यक्ष से कहेंगे। बाद में अशोक अरोड़ा ने ये भी कहा कि उनके साथ जो घटना हुई इसके पीछे जो पूर्व मंत्री हैं वहाँ के, यानी कि जो पूर्व विधायक हैं सुभाष सुधा ने ही अशोक अरोड़ा जी को चुनाव में हराया था 2 बार, 2014 में भी और 19 में भी। अब उन्हीं पर ही आरोप लगा रहे थे अशोक अरोड़ा। वैसे आपको एक जोड़ दूं बात कि कभी दोनों नज़दीक भी समझे जाते थे, पर सियासत है, सियासत के अंदर सब चलता है। सुभाष सुधा चुनाव हारने के बाद भी प्रदेश के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल भी मुख्यमंत्री जी के अंग संग उनको देखा जा सकता है, जहाँ भी सीएम साहब होते हैं उनके साथ वो होते हैं। बात ये नहीं है, बात जो मैं आपसे बता रहा था, जिसके लिए वजह से मैंने कहा कि शर्मनाक घटनाएं थी ये। तो विधायक के साथ में, विधायक कांग्रेस का है, पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनकी जूतम पैजार की नौबत जनता ने देखा। क्या संदेश जाएगा, क्या संदेश जाएगा? आखिर एक दूसरे से हाथापाई कर रहे हैं, धक्का मुक्की हो रही है, मारपीट हो रही है, थप्पड़म थप्पड़ा हो रही है, और साथ में क्या हो रहा है आपने देखा? जो मुझे बताया गया है, हालांकि इस वीडियो में नहीं दिखाई पड़ रहा, कि वहां पर बंदूकें भी लहराई गई। अब अशोक अरोड़ा जी क्या शिकायत करेंगे, क्या बात कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, बात की बात है। लेकिन इस अशोक अरोड़ा जी और यानी कि जो कांग्रेस के विधायक और उनके साथ जो बीजेपी के पार्षदों वाली जो चली है सारी, ये इस पर इंडियन नेशनल लोकदल के लोग बड़े मज़े ले रहे हैं। मज़ा लेना ही कहूँगा इसे मैं। कह रहे हैं कि जब तक इंडियन नेशनल लोकदल में थे, तूती बस्ती थी अशोक अरोड़ा जी की, चाहे सरकार रही ना रही, इनेलो के लोगों से बड़ा खौफ रहता था सबको, और अब वो कांग्रेस से विधायक बन गए हैं तो ये स्थिति आ गई है। लेकिन मैं इसको लोकतंत्र के अंदर काले धब्बे माना करता हूँ। जिस प्रकार से सार्वजनिक हुआ, पब्लिकली बात हुई, अगर किसी को शिकायत थी तो अपनी शिकायत दे सकता था, किसी को कुछ लग रहा है वो गलत था तो वो जिम्मेदार अधिकारी हुआ करते हैं। अपने आप में विधायक बहुत बड़ी पावर है, और अपने आप में फिर क्योंकि जो पार्षद हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो सत्ताधारी दल के हैं, वो बहुत बड़ी पावर है। अगर कुछ ये जूतम पैजार करनी थी तो कोई एक अलग बंद कमरा ढूंढ लेते, वहां कर लेते। लेकिन सार्वजनिक नज़ारा जो हुआ ये शर्मनाक है, इसलिए मैंने आपसे कहा। दूसरी घटना मैं आपको बता रहा था हिसार के, अब ले चलता हूं आपको हिसार वाली घटना पर। यह घटना हिसार की थी। ग्रीवेंसेस कमेटी की बैठक थी। ग्रीवेंसेस कमेटी की बैठक के अंदर पहुंचे हुए थे मंत्री जी, और उस बैठक के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की और जो कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक आदमपुर के मिस्टर चंद्र प्रकाश, सेवानिवृत्त आईएएस, रिटायर्ड आईएएस हैं, और उनके साथ में वहाँ पर जो दूसरे विधायक थे, रणधीर पनिहार, नलवा के विधायक थे। एक बार तो दोनों विधायकों की भी आपस में टसल्स हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे थे अपने मंत्री से, अधिकारियों के लिए बात हो रही थी कि ये अधिकारी काम करते तो फिर भव्य बिश्नोई एमएलए बन जाते बीजेपी के, और एक दूसरे में उनमें धक्का मुक्की की नौबत आई। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक के दौरान में धक्के मारे गए एक दूसरे को, स्थिति बेकाबू हुई। वहां भी, वहां का नजारा भी कह सकते हैं कि क्या था आखिर, शर्मनाक। ये रोना अपने पार्टी के दफ्तर में रोना। यहाँ 5 साल के लिए विधायक आदमपुर से चंद्र प्रकाश जी जनता ने जुड़े हुए, वो मैं बोल इस दिया। तरीके की बात दोबारा ना की जाएगी। मैंने पहले बोल दिया, वो जनता है। मैं वही कह रहा हूं कि अगर चंद्र प्रकाश जी सेवानिवृत्त आईएएस हैं, उनको सारे बातें पता हैं, आजकल विधायक हैं, विधायक है तो फिर उनकी एक गणना हो गई, पावरफुल आदमी हो गए विधायक। अगर हरियाणा के अंदर पूरे राज्य में मात्र 90 ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो पूरे हरियाणा का जनता का नेतृत्व करते हैं, अगर विधायकों की ये स्थिति होगी तो फिर आम क्या हो रहा होगा। अगर मैं सरपंच की बात करूं, फतेहाबाद वाली, वहीं सीधा आ जाता हूं कि अगर विधायकों के साथ ये स्थिति बन रही है, विधायकों को धक्के मारे जा रहे हैं, विधायकों के साथ थप्पड़म थप्पड़ा हो रही है, तो फिर भैया अगर सरपंच साहब पर कोई कार्यकर्ता जूती लेकर चढ़ गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। ये आप तीसरा नज़ारा देखिए, ये नज़ारा है फतेहाबाद जिले का। यहाँ पर बता रहे हैं कि सरपंच साहब को और एक दूसरी तरफ भाजपा के कार्यकर्ता हैं, इन दोनों के बीच खूब हुआ। सरपंच साहब की पगड़ी भी उतर गई, एक दूसरे को सरपंच साहब पर जूती लगी, जूतियां मार रहे थे एक दूसरे को, नीचे उठा उठा के पटक पटक के मार रहे हैं एक दूसरे को। सरकारी कार्यालय का नज़ारा था, किसी के घर का नहीं था, रोड की बात भी नहीं थी।
एक सरकारी कार्यालय की बात है ये भी। लड़ाई कोई भी कही मक्खन में जाऊं इसलिए मैं कह रहा हूं कि कल का दिन लोकतंत्र के लिए शर्मनाक दिन था। हरियाणा के अंदर खासकर जो घटनाएं हुई, और चौथी घटना बताऊं और बताऊंगा आगे भी इसके बारे में आपको क्या बात हुई। चौथी घटना है कि रोहतक के सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा, दिशा की बैठक लेने गए थे। रोहतक के जो डीसी हैं मिस्टर धर्मेंद्र, वो डीसी साहब बैठक में देर से पहुंचे। दिशा की जो कमेटी की बैठक हुआ करती है उसके चेयरमैन सांसद होते हैं, और फिर रोहतक के अंदर तो वैसे भी ज़्यादातर विधायक भी कांग्रेस के हैं, चाहे वो रोहतक के विधायक हों, चाहे वो कलानौर के विधायक हों, चाहे वो साथ लगती और विधानसभा सीटों के विधायक हों, महम के विधायक हों, सभी कांग्रेस के एमएलए जी हैं। वहाँ क्या नज़ारा बना कि खूब जम करके दीपेंद्र हुड्डा जी ने डीसी साहब को कहा, जनप्रतिनिधि अधिकारियों से कहते भी हैं, उन्होंने कहा दीपेंद्र हुड्डा ने कि इस बैठक का चेयरमैन मैं हूं, बैठक आपके हिसाब से नहीं चलेगी और आगे ऐसा करना हो तो आप ना कीजिएगा। क्या कारण हो सकता है उसके पीछे? क्या दीपेंद्र हुड्डा विपक्ष के सांसद हैं तो फिर डीसी साहब जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे उनको? डीसी साहब ने यही सोचा होगा, और उल्टा पड़ा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाई आपको समय से रहना चाहिए था। प्रोटोकॉल तो यही कहता है कि जब सांसद दिशा की बैठक लेने जाएं तो वहां के जो डीसी हैं, और या फिर जिसकी वो ड्यूटी लगाएं, अगर डीसी साहब खुद नहीं है तो किसी की ड्यूटी लगाएं, वो उनकी अगवानी करे सांसद की। सांसद बड़ा महत्वपूर्ण है। 9 विधानसभा सीट आती हैं एक सांसद के अंडर में, अंडर कह लीजिए या उनका संसदीय क्षेत्र कह लीजिए। 9 विधानसभाओं का प्रतिनिधित्व करता है एक सांसद, और देश की लोकसभा के अंदर 543 हैं। हरियाणा के 10 सांसद हैं, उनमें से एक मिस्टर दीपेंद्र हुड्डा है। दीपेंद्र हुड्डा का शिकवा था, शिकायत थी डीसी से कि आपको प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए, और यह भी कहा कि अगर नहीं कर सकते तो आगे से बैठक में मत आना। उस पर क्या हुआ? सियासत उस पर भी हुई। श्रीमान मनीष ग्रोवर जी ने कहा उस पर, और कुछ बीजेपी के नेताओं ने और भी उस पर टॉन्टिंग की, कहा कि भाई युवराज हैं दीपेंद्र हुड्डा, आदत पड़ी हुई है कि उनकी अधिकारी अगवानी करेंगे, ये करेंगे, वो सारी बातें हुई। सियासत के लिए तो ठीक है, लेकिन सांसद का अगवानी अगर वो खासकर दिशा की बैठक जो सरकारी बैठक है जिसके अंदर डीसी को साथ बैठना होता है, सरकारी अधिकारी सारे उस बैठक में होते हैं, सभी अधिकारी बैठा करते हैं उस बैठक के अंदर, और सांसद कोष से क्या क्या काम होने हैं वो सारी उसमें डिस्कस होता है। लेकिन डीसी साहब नहीं पहुंचे, सांसद महोदय ने कहा तो बीजेपी के नेता उनके बचाव में आ गए। बचाव में कह लीजिए या फिर ये कह लीजिए कि उनको सही नहीं लगा। मैं इन चारों घटनाओं को जब जोड़ करके देखता हूं, और अगर आप भी इसको देखिए, आप इस लोकतांत्रिक देश के आप सुधीर नागरिक हैं तो आप भी जोड़ करके जरूर देखिए। सत्ताएं तो आती जाती रहती हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों का सम्मान तो होना ही चाहिए। सत्ताएं तो आएंगी जाएंगी, आज कोई होगा कल कोई आ जाएगा, चेहरे बदल जाते हैं, सरकारें वही रहती हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों के साथ में अगर इस प्रकार का बर्ताव होगा या फिर जनप्रतिनिधि अपनी गरिमा को भूलेंगे तो इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगेगा, सवालिया निशान लगेंगे, धब्बे लगेंगे, दाग लगेंगे, और सारे दाग अच्छे नहीं होते दोस्तों। डिटर्जेंट पाउडर के लिए तो कह सकते हैं, सर्फ एक्सेल वाले तो कह सकते हैं कि दाग अच्छे हैं, लेकिन दाग तो अच्छे नहीं हुआ करते। इन चारों घटनाओं को आप कैसे जोड़ते हैं? क्या ये लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कोई अच्छी परंपरा है? अगर सार्वजनिक स्थानों पर, बैठकों में, मीटिंगों में नेता कार्यकर्ता आपस में यूं झगड़ेंगे तो क्या संदेश जाएगा? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।